ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 311 ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਅੱਜ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। प्रदर्शन किया मजदूरी को लेकर, क्या कहना चाहोगे, क्या मांगा? मांग हमारी यही है, हरियाणा सरकार ने जो मतलब कि आए साल अप्रैल में मजदूरी बढ़कर आती है, अब की बार हरियाणा सरकार ने 14 रुपये 29 पैसे मजदूरों का जो रेट भेजा है, वो मतलब कि आई फार्म में आड़तिया लगाकर भेजता है। तो जिस प्रकार किसान की फसल का उसके खाते में चला जाता है, आड़ती की दामी है, आड़ती के खाते में चली जाती है। हमारी मांग यही है कि जो मंडी में मजदूर काम करता है उसकी जो सारी मजदूरी है, जो दुकान पर हेड होता है, मान लो जो नंबरदार होता है, मुखिया होता है मजदूरों का, उसके अकाउंट में आनी चाहिए ताकि उसमें कोई मतलब कि काट साट ना हो। यहाँ पर कालावाड़ी में क्या है कि हरियाणा सरकार ने जो 14 रुपये 29 पैसे भेजे हैं वो पूरा नहीं दे रहे हैं और मजबूरन मजदूरों को हड़ताल पर जाने की मतलब कि अब जरूरत पड़ने वाली है। प्रशासन ने 2 दिन का टाइम मांगा है, सोमवार शाम 4 बजे तक का। एसडीएम साहब और सेक्रेटरी साहब और मजदूर और आड़तियों की मीटिंग होगी। उसमें हमारी यही मांग रहेगी कि जो मंडी में मजदूर काम करता है उसकी लेबर उसके अकाउंट में आनी चाहिए। कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए आपको जो निर्धारित है? देखो, जिस प्रकार देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान हरियाणा सरकार मजदूरों के रेट बढ़ा रही है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 रुपये इकट्ठा अगर ये मंडी मजदूरों को मिले तो उनका लालन पालन अच्छी तरह से हो सकता है, उनका गुजारा हो सकता है। अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो उससे आगे प्रक्रिया क्या रहेगी? प्रतिक्रिया यही है भी अब मीटिंग में जो फैसला होगा उसमें अगर सही फैसला मजदूरों के हक में जाता है तो काम जारी रहेगा, अन्यथा मजदूर हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएगी। और ये सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होगी, एसडीएम की होगी और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी की होगी। ठीक है। फोटो मजदूरों के द्वारा जो मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, इस बारे में क्या कहना? हाँ, मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो आज हमारे सुबह ही नॉलेज में आया था। तो हमने उनको कहा, आड़ती एसोसिएशन से भी बात की तो आड़ती एसोसिएशन ने कहा कि जैसे अभी उनको बुलाया वो आएंगे। तो उनको कहा भी 2 दिन का आपकी कोई मांग है, कोई जायज़ मांग है, वो बातचीत करके आपकी मतलब उसका समाधान कर दिया जाएगा। मजदूरों को क्या मजदूरी दी जा रही है और उनकी आगे क्या मांगे कि उनकी क्या कितनी मजदूरी होनी चाहिए? मजदूरी है जो उनकी मजदूरी है जो नियम अनुसार होता सरकारी हर साल आती है और उनको दे दी जाती है। आड़ती एसोसिएशन को भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है कि भाई ये मजदूरी है। लेकिन ये मजदूरी बढ़ाने को लेकर है, वो किस तरह बढ़ा रहे हैं ये मामला एसडीएम साहब के संज्ञान में है। तो इन दोनों पार्टियों को, एसोसिएशन को और इनसे 4 बंदे एसोसिएशन से और 4 बंदे इनकी जो मजदूरी यूनियन इनके बंदे, इनको आपस में बैठा के इनका कहाँ डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करवाया जाएगा। सर, किसानों के द्वारा से बायोमेट्रिक को लेकर काफ़ी दिक्कतें परेशानी हो रही है, किसानों के बारे में कोई समाधान नहीं, इस बारे में कोई मैं तो मानता ही नहीं ताकि भाई कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जितनी भी अराइवल हमारे यहाँ मंडी में आई है जो लगभग 17 लाख क्विंटल से ऊपर आ चुकी है। पिछले साल 20 लाख क्विंटल आई थी। तो हमारी जो कल की बायोमेट्रिक की मशीन भेजी है वो ऑनलाइन है। जितने भी किसान मंडी में आए हैं जिन्होंने गेट पास इशू करवाया है उसमें से हम 92% कवर कर चुके हैं। तो फिर 8% ही रहे, जबकि स्टार्टिंग में तो काफ़ी कम था। लेकिन यह जैसे पेमेंट आगे खाते में डाली, परचेज हो रही है तो कर लिया जाएगा कवर। अभी कोई दिक्कत नहीं मंडी में, क्यों हमारी अराइवल भी कम हो चुकी है, अराइवल डेली डाउन आ चुकी है। और परचेज सेंटर हमारे आगामी 2-3 दिन में अराइवल बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। लिफ्टिंग के लिए आदेश हैं और एसडीएम साहब भी कल भी मीटिंग ली थी, सख्त हैं। तो एजेंसी को सख्त निर्देश दे रखे हैं ताकि आप इसको डेली बताओ और स्पीड से लिफ्टिंग करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी किसी को भी। पेमेंट यूज़ के खाते में लिफ्टिंग होने के बाद, गोदाम जाने के बाद, उसके बाद पेमेंट की जाती है ताकि वो पेमेंट भी जल्दी की जाए।